हेलो एवरीवन, यह क्वेश्चन सीयूईटी एग्जाम के इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर में पूछा गया था। डायरेक्शन इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द लिस्ट 1 विद एप्रोप्रिएट इडियम्स गिवन इन द लिस्ट 2। इसका मतलब है कि हमें लिस्ट 1 में कुछ ब्लैंक्स गिवन है जिन्हें हमें लिस्ट 2 में दिए गए इडियम्स से फिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट 1 है जिसमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है विद ब्लैंक्स और लिस्ट 2 है जिनमें इडियम्स गिवन है। तो हमें इन इडियम्स को इन सेंटेंसेस में फिल करने के लिए पहले इन गिवन 4 इडियम्स का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इनका मीनिंग समझ के फिर सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन्हें फिल कर सके। तो आइए देखते हैं इनके मीनिंग्स। द फर्स्ट इडियम इज पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। इसका मीनिंग होगा टू वर्क हार्ड एंड कॉन्सिस्टेंटली। इसका हिंदी मीनिंग होगा कड़ी मेहनत करना। जब हम कड़ी मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तब हम कहते हैं पुटिंग योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मीनिंग है अंडरस्टैंड द अंडरलाइन मीनिंग और इंप्लाइड मैसेजेस इन समथिंग। इसका हिंदी मीनिंग होगा अंतर्निहित अर्थ समझना। जब हम कोई लिखी बात या कोई कही बात के पीछे का असली मीनिंग, ट्रू मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस। नेक्स्ट इज टर्न ओवर अ न्यू लीफ। इसका मीनिंग होगा टू रिफॉर्म वनसेल्फ और मेक अ फ्रेश स्टार्ट। इसका हिंदी मीनिंग होगा अपने आप को सुधारना या नया अध्याय शुरू करना। जब हम हमारी लाइफ में कुछ नया करते हैं, कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं या अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ। द लास्ट इज करी फेवर्स। इसका मीनिंग होगा टू सीक अप्रूवल्स और गेन एडवांटेजेस बाय फ्लैटरी। इसका हिंदी मीनिंग होगा चापलूसी करना। जब हम हमारे फायदे के लिए किसी को खुश करते हैं, किसी की चापलूसी करते हैं, तब हम कहते हैं टू करी फेवर्स। नाउ इन सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और यहाँ पे इन एडियम्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस ए इज The officer tried to blank with his superior by constantly praising his ideas. इसका मतलब हुआ कि जो ऑफिसर है वो अपने सुपेरियर यानी कि अपने सीनियर की, उनके ऊपर के जो भी अधिकारी है उनकी आइडियाज को कॉन्स्टेंटली प्रेज कर रहा है, उनके आइडियाज की लगातार तारीफ कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? क्योंकि वो अपने सीनियर को खुश करना चाह रहा होगा, वो अपने सीनियर की यहाँ पे चापलूसी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है करी फेवर्स, ये इस ब्लैंक में करेक्टली फिल हो रहा है। B is she realized that she was in the wrong and promised to blank. सेंटेंस B कह रहा है कि उसने रियलाइज किया कि वो गलत थी और उसने अपने आप को प्रॉमिस किया। तो उसने क्या प्रॉमिस की होगी? उसने ये सोचा होगा कि वह अपनी गलती को सुधारेगी या फिर अपने अंदर कोई चेंज लाएगी, अपने लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेगी, एक नया अध्याय शुरू करेगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इस ब्लैंक में प्रॉपरली फिल हो रहा है। शी रियलाइज्ड दैट शी वाज इन द रॉन्ग एंड प्रॉमिस्ड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। सेंटेंस सी इज यू विल डू वेल एट एकेडमिक्स इफ यू ब्लैंक। तो तुम अपनी पढ़ाई में, अपने शिक्षा में कब सक्सेसफुल होगे, कब अच्छा परफॉर्म करोगे? जब तुम कड़ी और लगातार मेहनत करोगे। सो यहाँ पे ऑप्शन आई दैट इज पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन करेक्ट आंसर होगा। यू विल डू वेल एट एकेडमिक्स इफ यू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन। जब आप मेहनत करोगे तभी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ द लास्ट सेंटेंस दैट इज सेंटेंस डी इज अ क्रिप्टिक राइटिंग स्टाइल फोर्सेस यू टू ब्लैंक टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ द पीस। तो यहाँ पे जो क्रिप्टिक राइटिंग स्टाइल है वो एक सीक्रेट राइटिंग स्टाइल होती है जिसमें या तो कोई सिंबल्स यूज करके या फिर कोई ऐसी चीजों को, पीसेस को यूज करके लिखा जाता है जिसका मीनिंग आपको समझना होता है। वो आप पढ़कर नहीं समझ सकते हो, उसकी स्टडी करके आपको उसका मीनिंग फाइंड करना पड़ता है, सही मतलब पता करना होता है। तो यहाँ पे जो है रीड बिटवीन द लाइंस दैट इज ऑप्शन 2 करेक्टली फिल होगा। हमारे जो ऑप्शंस हो गए वो ए का 4, बी का 3, सी का I और डी का 2 इन पेयर्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे ए का 3 है दैट इज
ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। यहाँ पे a का 4 है, ये हो सकता है। यहाँ पे भी a का 4 है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे a का 2 है, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ यहाँ पे b का 3 है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।